हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बायो प्लेटफॉर्म में। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे क्या एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और प्रोफेज के बारे में, जो कि माइटोसिस का एम फेज का पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस के डिवीजन के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे क्या साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस होता क्या है। तो आइए देखते हैं। साइटोकाइनेसिस, ठीक। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस आप एक पॉइंट यहां लिखेंगे, नोट करेंगे। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्या डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस साइटोकाइनेसिस ऑकर, ठीक है। साइटोकाइनेसिस ऑकर मतलब कि ये कि हमारा कैरियोकाइनेसिस खत्म होने के बाद हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इसमें दो स्टेप होते हैं, क्या टू स्टेप, या टू स्टेज लिख सकते हैं। टू स्टेज होते हैं इसके अंदर, टू स्टेज इन्वॉल्व इन साइटोकाइनेसिस। कौन कौन सा देखिएगा, कौन सा। पहला आप जो कह सकते हैं, क्या पहला जो है जिसको हम लोग क्लीवेज, क्या क्लीवेज मेथड बोलते हैं, ये क्या होता है क्लीवेज। और फरो भी बोलते हैं, क्या फरो, फरो मेथड, जो कि किसके अंदर होता है, जो कि हमारे एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है, एनिमल सेल, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है सेल प्लेट मेथड, क्या सेल प्लेट मेथड, जो कहां देखने को मिलता है, जो कि हमारे प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, साइटोकाइनेसिस की, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की। न्यूक्लियस के डिवीजन को अभी मैंने पढ़ा, आपको 4 फेजेस में बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में। अब उसके बाद हमारा न्यूक्लियस जो था वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि वो क्रोमेटिन के फॉर्म में क्रोमोसोम से डिकंडेंस होकर खुल चुका है, दोनों तरफ दो न्यूक्लियाई बन चुकी हैं। अब हमको अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो साइटोप्लाज्म को डिवाइड कैसे करते हैं, एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है कि दो स्टेजेस होते हैं साइटोकाइनेसिस होने के लिए। एनिमल सेल में अलग, प्लांट सेल में अलग। एनिमल सेल में जो डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस का, साइटोप्लाज्म का, उसको हम लोग क्लीवेज डिवीजन या फरो डिवीजन कहते हैं। और जो प्लांट के अंदर होता है उसको हम लोग सेल प्लेट मेथड बोलते हैं, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में अभी बताएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्लीवेज मेथड और फरो मेथड होता क्या है। इसको इरेज करते हैं। पहला हमारा क्या है, क्लीवेज मेथड, ठीक है। क्लीवेज या फॉलो, ठीक है, फॉलो मेथड, ठीक। आइए देखते हैं क्या होता है। ये हमारा मान लीजिए सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है। इसमें हमारा ये क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियाई था दोनों, जिसके अंदर हमारे क्या थे, क्रोमेटिन थे, क्रोमोसोम डिकंडेंस हो गए थे, क्रोमेटिन के फॉर्म में थे। एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में, क्या एनिमल सेल में वो धीरे धीरे क्या होता है, डिपेंस होने जाता है, धीरे धीरे वो फॉलो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, क्या ऐसे फॉलो लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलो, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉलो बोलते हैं। यही फॉलो क्या होता है, आगे चल के और डिपेंस होता है और गहरा होते जाता है और सेंटर से मिल जाता है, सेंटर से मैच होता है, और फिर हमारा जो सेल है वो फाइनली डिवाइड हो जाता है। कैसे देखिएगा, ये धीरे धीरे डीप होता जाएगा, तो फिर हमारा जो कुछ सेल होगा कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे होगा, और एक समय आएगा कि हमारा सेल जो होगा फाइनली वो ऐसे अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये जो था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्लीवेज मेथड बोलते हैं या फरो मेथड। फरो का कहने का मतलब है ये जो धीरे धीरे अंदर डीप होते जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग फरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं। इसी तरीके से ये एक समय ऐसा आता है कि सेंटर पे मैच खाता है, सेंटर तक जाता है, डीप अंदर जाते जाता है, और फिर क्या होता है हमारा फाइनली डिवीजन 2 सेल में हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सेल प्लेट मेथड की, कि सेल प्लेट मेथड क्या होता है। आइए देखते हैं सेल प्लेट मेथड क्या होता है। इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या, सेल प्लेट की, ठीक है, सेल प्लेट मेथड, ठीक है, सेल प्लेट मेथड, ठीक है। आइए देखते हैं ये किसके अंदर होता है, ये होता है हमारा प्लांट सेल के अंदर। किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर क्यों नहीं होता है, देखते हैं। होता क्या है कि जो हमारा एनिमल सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो हमारा सेल वॉल नहीं होता, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल होता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जो कि बहुत ही रिजिड होता है, टफ होता है। वो क्या होता है, वो अंदर डीप नहीं जा पाता है। क्या, वो अंदर डीप नहीं जाता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, एक केमिकल डिपोजिशन होता है केमिकल का, सेंटर से लेके पूरे आउटवर्ड तक का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम पैक्टेट होता है, जो कि गोल्गी बॉडी रिलीज करती है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए ये मान लीजिए हमारा प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है। इसके बाद ये हमारा क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, ये हमारा सेल वॉल है, ठीक है, ये हमारा सेल वॉल है। पता है आपको सेल वॉल जो होता है हमारा, ये जो है काफी टफ होता है, रिजिड होता है, ठीक है, सेल वॉल काफी रिजिड होता है, जो कि अंदर क्या, फरो क्लीवेज मेथड की तरह अंदर जो होता है वो डिपॉइल्स नहीं हो पाता। तो होता क्या है कि हमारा जो मान लीजिए ये न्यूक्लियस था, सेल का ये न्यूक्लियस है, दोनों सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। इसके अंदर हमारा क्रोमेटिन जो है। अब हमको साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे होता है देखिएगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, गोल्गी बॉडी होती है, वो एक केमिकल रिलीज करती है। क्या, एक केमिकल इकट्ठा करती है सेंटर में, केमिकल, क्या, केमिकल करती है इकट्ठा। ये हमारा क्या है, मान लीजिए कुछ स्पिंडल फाइबर रह जाते हैं, ठीक है। इस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस केमिकल को हम लोग बोलते हैं, इस केमिकल को बोलते हैं कैल्शियम पैक्टेट। क्या, कैल्शियम पैक्टेट। इसी तरह से क्या होता है, ये पूरा कैल्शियम पैक्टेट जो होता है वो हमारा इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमिला। क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे ही, ये पूरा सेंटर से लेके, क्या, सेंटर से लेके पूरा बाहर तक, सेल वॉल तक इसका डिपोजिशन हो जाता है, जो एक सेल प्लेट स्ट्रक्चर, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम लोग सेल प्लेट बोलते हैं। और इसी को हम लोग मिडिल लैमिला भी बोलते हैं। क्या, ये जो केमिकल है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिपोजिशन ऑफ केमिकल। कौन सा केमिकल, कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट बाय गोल्गी बॉडी। किसके द्वारा, गोल्गी बॉडी फ्रॉम सेंटर टू outer wall which form a plate like structure is also known as मिडिल लैमिला। क्या, इसको हम लोग लैमिला भी बोलते हैं, ठीक है, मिडिल लैमिला, ठीक। मतलब कि क्या, ये जो केमिकल का डिपोजिशन हो रहा था गोल्गी बॉडी के द्वारा हमारे सेंटर से लेके पूरे आउटर प्लेट तक, आउटर वॉल तक, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मिडिल लैमिला भी बोलते हैं। जिसको होता क्या है देखिएगा। अब इसके बाद अगर हम इसको साइटोप्लाज्म को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो होता क्या है,
देखिए सबसे पहले ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेल वॉल है जो कि काफी रिजिड है, ठीक है, सेल वॉल है काफी रिजिड है। होता क्या है, ये ऐसे हमारा सेल प्लेट है, क्या हमारा सेल प्लेट है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो सेल वॉल है ये फॉर्मेशन होगा, क्या सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा लैमेला के बगल में, क्या सेल प्लेट के बगल में क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हमारा सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, क्या सेल मेम्ब्रेन का। कैसे मैं इरेज करके आपको बताता हूं कैसे। देखिएगा पहले हमारा क्या बना, पहले हमारा सेल वॉल बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये हमारा मान लीजिए क्या है, सेल है, ये इसका सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल है, ये हमारा क्या बन गया था, कैल्शियम प्लेट हो गया था। और उसके बाद हमारा अब ये मान लीजिए हमारा क्या सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर हमारा सेल मेम्ब्रेन बनेगा, क्या सेल मेम्ब्रेन बनेगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बनेगा। फिर उसके बाद देखिएगा क्या होता है, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद देखिए क्या होगा, ये हमारा सेल प्लेट है, ठीक, ये हमारा सेल वॉल है दोनों तरह से। फिर उसके बाद हमारा क्या, दोनों साइड हमारा फिर से सेल मेम्ब्रेन है। होता क्या है, जब हमारा सेल का डिवीजन होता है तो होता क्या है, ये देखिएगा ऐसे ये डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। डीजनरेट होने से क्या होता है कि जो दोनों साइटोप्लाज्म हैं दोनों सेल के, वो आपस में एक दूसरे चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं, क्या दोनों चीजों का ट्रांसपोर्टेशन इजिली मिनरल्स आयंस का कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, दोनों चीजों का ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स और आयंस का अपने ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। तो जो कैल्शियम पेक्टेट का डिपोजिशन होगा वो हमने बताया था आपको क्या कि सेंटर से लेके आउटर होगा, क्या सेंटर से लेके। तो कोई भी चीज जब बाहर से, कोई भी चीज जब अंदर से बाहर की ओर जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। और वही मैंने आपको बताया अभी पीछे क्या नाम है, एनिमल सेल में जब मैंने बताया आपको डिवीजन के बारे में, क्लीवेज में, तो उसमें जो हमारा था वो बाहर से अंदर की तरफ क्या फरो बन रहा था, बाहर से अंदर की तरफ फरो बन रहा था, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो सेल प्लेट मेथड होता है, सेल प्लेट मेथड, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस, ठीक है, क्या इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पीछे मैंने अभी आपको बताया एनिमल सेल के अंदर जो मेरा क्लीवेज था, क्या क्लीवेज डिवीजन या फरो मेथड बोल सकते हैं, ठीक है, फरो मेथड, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा सेंट्रीपिटल, क्या सेंट्रीपिटल मतलब बाहर से अंदर की तरफ, क्या सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये हमारा था क्या, साइटोकाइनेसिस की एनिमल सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है और प्लांट सेल में कैसे होता है। मैंने बताया एनिमल सेल में क्या होता है, एक फॉरो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि बहुत ही अंदर डीप जाता है और उसके बाद वो सेंटर पे जाके मीट करता है, ठीक है, सेंटर पे जाके मैच करता है। फिर फाइनली हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, दो नए डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं या फरो डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। वो हमारा जो होता है अब बाहर से अंदर की तरह होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल मेथड बोलते हैं, क्या सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। वही हम बात करें अगर प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में कोई भी ऐसा
क्लीवेज डिवीजन नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो उसकी वॉल होती है सेल वॉल वो काफ़ी रिजिड हार्ड होती है, जो कि अंदर आसानी से सिकुड़ नहीं सकती। तो उसके वजह से क्या होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, जिनको हम लोग कैल्शियम पैक्टेट बोलते हैं। गोल्गी बॉडी जो है वो कैल्शियम को डिपॉजिट करता है कहाँ, सेंटर से लेके आउट वॉल तक, आउटवर्ड तक, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बाहर से बाहर की तरह जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बाहर की तरह जाता है, इसलिए उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि जो हमारा कैल्शियम केमिकल जो डिपॉजिट होता है कैल्शियम पैक्टेट, वो एक प्लेट बनाता है जिसको हम लोग मिडिल लैमेला भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है दोनों साइड। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फाइन होता है। उसके बाद हमारा फाइनल सेल क्या होता है, दोनों साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिशन फिर फाइनली हमारा क्या होता है, दोनों सेल में न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए सेल के अंदर जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो डिजनरेट हो जाते हैं, दोनों साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है। ठीक है, उस तरीके से प्लांट में होता है। अब हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि इफ साइटोकाइनेसिस नॉट ऑकर, अगर साइटोकाइनेसिस किसी के अंदर नहीं होता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं उसको क्या होता है। इरेज करते हैं इसको। देखिएगा, एनसीईआरटी कहती है कि इफ साइटोकाइनेसिस नॉट ऑकर, अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो देखिएगा क्या होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनकाइटियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनकाइटियम, जो किसके अंदर देखने को मिलता है हमको, कोकोनट वाटर के अंदर। किसके अंदर, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्या, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, होता क्या है, कोकोनट जो होता है उसका जो लिक्विड होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। क्या, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी साइटोकाइनेसिस नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूं, ये मान लीजिए हमारा कोकोनट है, ठीक, कोकोनट के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये व्हाइट वाला पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं, ईट करते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए व्हाइट वाला पार्ट है, ठीक, ये व्हाइट वाला पार्ट है, खाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोकोनट वाटर इंडोस्पर्म भी बोलते हैं। क्या, इंडोस्पर्म, ठीक है। जो इसका लिक्विड वाला अंदर जो लिक्विड होता है, देखिए जो अंदर लिक्विड होता है उसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होता। साइटोकाइनेसिस नहीं होता मतलब उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई, ठीक है, मल्टी, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। देखिएगा क्या होता है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया व्हाइट वाला पार्ट जो है इसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो चुका है। क्या, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो चुका है और इसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। लेकिन जो पानी हम लोग पीते हैं इसका, ठीक है, उसके अंदर क्या, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ रहता। ठीक है, ये जो सेल है ये जैसे जैसे बढ़ते हैं आगे चल के क्या होते हैं, आगे चल के जैसे जैसे ये सेल बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। मतलब कि जो हमारा कोकोनट वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होता। हमें देखते हैं आप लोग मार्केट में जो कोकोनट होता है दो तरीके का, एक होता है जिसमें जो हमारा ये एडिबल पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं वो ज्यादा होता है और पानी कम होता है। दूसरा जो होता है उसमें पानी ज्यादा होता है और एडिबल पार्ट कम होता है। वो कैसे होता है, जो हमारे ये व्हाइट वाले पार्ट है वो सेल है। क्या, वो सेल है, और जो ये लिक्विड है वो हमारा न्यूक्लियस है। क्या, न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, उसके अंदर साइटोकाइनेसिस अभी हुआ नहीं है। साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्लैशी पार्ट में, व्हाइट वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको एडिबल है, जो कि हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल था कोकोनट वाटर का, आपको समझाने के लिए कि अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो वो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखिए इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं जिसको हम लोग सिनकाइटियम बोलते हैं। क्या, सिनकाइटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब चलते हैं हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि मियोसिस कैसे होता है, उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या फीचर्स है, आइए देखते हैं उसके बारे में। इरेज करते हैं इसको। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अब मियोसिस की। मियोसिस में देखिएगा क्या होता है, मियोसिस बात कर रहे थे हम लोग क्या, मियोसिस के बारे में।
देखिएगा हुआ क्या, जब सबसे पहले लाइफ की ऑरिजिन हुई हमारी अर्थ पे वाटर में, तो जो सबसे पहला सेल आया हमारा क्या आया, प्रोकैरियोटिक सेल। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रोकैरियोटिक सेल होता था उसके अंदर जो डिवीजन जो देखने को मिलता था वो कैसा होता था, हमारा बाइनरी फ्यूजन होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे हमारा यूकैरियोटिक सेल आया। यूकैरियोटिक सेल में एक खास तरह का डिवीजन डेवलप हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते थे, माइटोसिस। माइटोसिस में होता क्या था, एक सेल से दो डॉटर सेल बनते थे, जो दोनों डॉटर सेल बनते थे वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते थे। क्या कॉपी, इट मींस दैट कि वो दोनों एक दूसरे के क्लोन होते थे, उनके अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया, लाइफ में अपने आप को वेरिएशन लाने के लिए अपने आप में क्या किया, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवॉल्व किया। क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवॉल्व किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, देखिएगा क्लास 10 के एनसीईआरटी में एक लाइन है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो वेरिएशन आकर, क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन होता कैसे है कि जब मान लीजिए कि क्या डीएनए कॉपिंग करने की जो मैकेनिज्म है उसके अंदर अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए एस फेज सिंथेसिस फेज में क्या होता है, हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके अंदर अगर उसके मैकेनिज्म में कोई अगर गड़बड़ी आ जाती है तो हमको वेरिएशन देखने को मिल जाता है। लेकिन जो वो वेरिएशन होता है वो इतना कम होता है, निग्लेजिबल होता है, जिसको हम लोग एज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब लाइफ ने अपने आप को कस्टमाइज करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए क्या किया, मियोसिस को बनाया। क्या किया, मियोसिस को बनाया। जैसे कि मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सेल, क्या दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल आपस में फ्यूज करते हैं, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए n=46 क्रोमोसोम, n=46 क्रोमोसोम, दो ऑर्गेनिज्म के दो सेल हैं, दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं, क्या बन रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसमें दिक्कत ये आ रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो क्रोमोसोम का नंबर था वो डबल हो जा रहा था। क्या n=46, n=46 जब वो आपस में फ्यूज हो रहे थे तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता। तो क्या हुआ, नेचर ने क्या किया, नेचर ने इसको क्या किया, एक मियोसिस को बनाया। क्या, मियोसिस को, डिवीजन को क्या किया, इवॉल्व किया। इससे क्या हुआ, इससे जो हमारा क्रोमोसोम का नंबर था वो क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा वहां पे मियोसिस होगा। क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कहीं भी होगा मियोसिस होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं जिससे आपको और बढ़िया समझ में आया। आइए देखते हैं आपको समझाते हैं मियोसिस के बारे में। जैसे कि मान लीजिए क्या, ये हमारा मेल है, ठीक है, मेल है जिसके अंदर n=46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, यही हमारा फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, ये मेल सेल है, फीमेल सेल है। ठीक है, इसके अंदर भी n=46 क्रोमोसोम। जब इसका हम लोग मियोसिस करते हैं, ठीक है, मान लीजिए क्या स्पर्म है, ठीक है, ठीक है, स्पर्म, और ये क्या हमारा एग, ठीक है, एग। जो मियोसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जाइगोट। क्या मिलता है, जाइगोट, सिंगल सेल, क्या, सिंगल सेल जाइगोट। ठीक, जाइगोट, ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंगल सेल जाइगोट है। ये हमारे स्पर्म में जो हो गया वो क्या होगा, इसके अंदर मियोसिस में हमने किया, क्या हो गया, n=23। क्या, ये भी हमारा n=23 हो गया। यहाँ पे क्या था, n=46 था। ठीक है, मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था कि जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्यूज कर रहे थे दो सेल आपस में तो वहाँ क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, वेरिएशन लाने के लिए क्या किया, हमने मियोसिस किया। मियोसिस से क्या हुआ कि हमारा जो स्पर्म था और जो ओवम एग था दोनों क्या हो गया, उसका क्रोमोसोम का नंबर जो हो गया वो हाफ हो गया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मियोसिस होता है उसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें देखिएगा क्या हुआ, इसमें हमारा जो ओवम बना, सिंगल सेल ओवम, इस ओवम से क्या होगा, आगे चल के बहुत सारे सेल बनेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लोग मॉड्यूला बोलते हैं। क्या मॉड्यूला, लेकिन हम इसको इरेज करते हैं। क्या, हम इसको इरेज करते हैं। इरेज इसलिए करते हैं, अगर हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो क्या बनेगा, एक हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्या, एक हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए इसके अंदर 46 क्रोमोसोम इसके अंदर भी है, ठीक है, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, ऐसे ऐसे 46 क्रोमोसोम है, तो ये एक जो क्या हो गया, n=23 मेल के हो गए और n=23 फीमेल के हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या कि मियोसिस जब भी होता है वो किसके अंदर होता है, वो मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी आपको देखने को मिलेगा वहां पे। तो मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा सेल था वो n=46 क्या, डिप्लॉयड सेल था, डिप्लॉयड सेल था। ठीक है, n=46। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि हैप्लॉयड सेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है हैप्लॉयड सेल के अंदर, क्या उसके अंदर जो गैमेट बनते हैं वो मियोसिस उसके अंदर होता है या माइटोसिस होता है, कैसे होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि
हैप्लॉइड है, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड है, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जो उसका जो गैमेट बनेगा वो कैसे बनेगा, माइटोसिस के थ्रू बनेगा या मियोसिस के थ्रू। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए क्या, ये हमारा एक एल्गी है, ठीक है, ठीक है, एल्गी है, इसका मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर n=11 है, ठीक है। अगर इसके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इसके अंदर, तो इसका जो गैमेट बनेगा वो क्या मियोसिस से बनेगा या माइटोसिस होगा, इसके अंदर क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या होगा, ये हैप्लॉइड है, क्या n=11 हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड है तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, क्या माइटोसिस करके इसको डिप्लॉइड बनेंगे, क्या माइटोसिस। माइटोसिस क्यों करेंगे, देखिएगा n=11, देखिएगा क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, माइटोसिस करेंगे, क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, तो जो इसका गैमेट होगा, क्या जो इसका गैमेट होगा, गैमेट, फिर इसका भी माइटोसिस करेंगे, तो जो इसका भी गैमेट होगा, ये दोनों क्या बनाएंगे, हमारे जाइगोट बनाएंगे, क्या जाइगोट, जो 2n होगा डिप्लॉइड होगा, क्या जो 2n होगा डिप्लॉइड होगा। फिर क्या होगा, इस जाइगोट का क्या होगा, इस जाइगोट का मियोसिस होगा। जब इस जाइगोट का मियोसिस होगा तो कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, जो कि चारों हैप्लॉइड बनेंगे, क्या 4 सेल बनेंगे, चारों हैप्लॉइड होंगे, क्या हैप्लॉइड, ठीक है। ये था किसका, एल्गी, ये एल्गी का एग्जांपल लेके मैंने आपको एक समझाया कि अगर मान लीजिए कोई भी सेल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जो उसके गैमेट बनेंगे क्या वो मियोसिस से ही बनेंगे कि माइटोसिस से भी बन सके। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया एक केस कि एल्गी के अंदर जो हमारा क्रोमोसोम का नंबर था 11 था, वो हैप्लॉइड था, क्या हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था। इसके गैमेट हम लोग कैसे बनाए, माइटोसिस किया, इसका जो गैमेट हमारा बनाया वो डिप्लॉइड बना, क्या जाइगोट, ये हमारा जाइगोट है, ठीक है, डिप्लॉइड। और वही हमने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस, पीछे मैंने ह्यूमन के बारे में दिखाया, तो मेल और फीमेल के बारे में। तो जो वहाँ पे जो था सबसे पहले क्या हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस होकर क्या हुआ, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, मियोसिस यहाँ पे भी हुआ, मियोसिस वहाँ पे हुआ। लेकिन अगर सेल हमारा क्या, देखिएगा अगर सेल हमारा डिप्लॉइड था, क्या सेल हमारा डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड का मतलब अभी पीछे मैंने आपको दिखाया ह्यूमन सेल में रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वो कैसा था, डिप्लॉइड था, ठीक है, डिप्लॉइड था। डिप्लॉइड में मैंने क्या किया, गैमेट बनाने के लिए उसको क्या किया, पहले मियोसिस किया, क्या पहले मियोसिस किया, मियोसिस, उसके बाद फिर हमने क्या किया, माइटोसिस करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है। वही बात कर रहे हैं क्या, एल्गी के बारे में, यूनिसेल्युलर, ठीक है, एल्गी के बारे में बात करते हैं। वो हमारा कैसा था, हैप्लॉइड था। उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर पहले हमने माइटोसिस किया। क्यों माइटोसिस किया, कि वो पहले से ही हैप्लॉइड था, तो उसको माइटोसिस करके पहले हमने डिप्लॉइड किया, फिर उस डिप्लॉइड को फाइनली हैप्लॉइड करके मियोसिस करके क्या, उसको पहले माइटोसिस करके डिप्लॉइड बनाया, फिर डिप्लॉइड करके उसको मैंने क्या किया, मियोसिस कर दिया। मियोसिस से क्या हुआ, वो फिर 4 सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो गए, जिनका जो क्रोमोसोम का नंबर था क्या हुआ, वो हैप्लॉइड हो गया, n=11 क्रोमोसोम, ठीक है। तो फाइनली आपको मियोसिस के बारे में समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।